अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ताला पाकिस्तान के बाब नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम सफ़ा नंबर 39 पर पाकिस्तान में दस्तूर यानी आइन साजी के मराहिल का मुताला करेंगे। स्टूडेंट्स, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने करारदाद मकासिद 1949 का मुताला किया था। स्टूडेंट्स, करारदाद मकासिद का पास होना इस बात की अलामत थी कि जब भी पाकिस्तान में आइन साजी होगी उसकी बुनियाद यही करारदाद होगी। करारदाद मकासिद का मंजूर होना दस्तूर साजी का आगाज़ था। आइए मुताला करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी पहली हेडिंग बन सकती है करारदाद मकासिद की मंजूरी। करारदाद मकासिद की मंजूरी के बाद इस बात का यकीन तो हो गया कि मुल्क का दस्तूर किन बुनियादों पर बनाया जाएगा और इस मकसद के लिए वफाकी असम्बली यानी मरकज़ी असम्बली के अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी भी कायम कर दी गई। मगर आज़ादी के फ़ौरन बाद ही पाकिस्तान ऐसे बेशुमार मसाइल का शिकार हो गया कि दस्तूर साजी यानी आइन बनाने पर भरपूर तवज्जो ना दी जा सकी। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपकी ये हेडिंग ख़त्म हो रही है। अगली हेडिंग हमारी यहाँ पे बन सकती है सियासी अदम इस्तेहकाम। अदम यानी कम या ना होने के बराबर, इस्तेहकाम मतलब मजबूती, और नाअहल क़यादत की वजह से हुकूमतें तेज़ी से तब्दील होने लगी। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने इन हालात के पेश नज़र आइन साज असम्बली 24 अक्टूबर 1954 को तोड़ दी और नई असम्बली के क़याम का ऐलान किया गया। ये स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी ये हेडिंग ख़त्म हो रही है। अगली हेडिंग यहाँ पे बन सकती है हमारी दस्तूर साजी में रुकावटें। दस्तूर साजी की राह में हाइल रुकावटों में एक अहम रुकावट ये भी थी कि मुल्क का मगरबी हिस्सा 4 सूबों और मशरक़ी हिस्सा एक सूबे पर मुश्तमिल था। इस रुकावट को दूर करने के लिए मगरबी पाकिस्तान के चारों सूबों को मिलाकर एक सूबा बना दिया गया और इसे 1 यूनिट का नाम दिया गया। 1 यूनिट के क़याम और आइन साज असम्बली के इंतखाबात यानी इलेक्शन के बाद दस्तूर साजी का काम काफ़ी हद तक आसान हो गया। स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग हमारी बन सकती है यहाँ पे आइन की मंजूरी। नौ मुंतखब यानी नया वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली ने दस्तूर साजी के काम की तरफ भरपूर तवज्जो दी और इसे मुकम्मल किया। वफाकी असम्बली ने नए आइन की मंजूरी दे दी। स्टूडेंट्स, अगला सबक है हमारा 1956 के आइन की अहम खसूसियात। स्टूडेंट्स, 1956 का आइन पहला आइन था जो मुल्क में नाफिज किया गया। आइए मुताला करते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी यहाँ पर हेडिंग बन सकती है पाकिस्तान का पहला आइन। पाकिस्तान का पहला आइन 29 फरवरी 1956 को मंजूर किया गया और गवर्नर जनरल की मंजूरी के बाद इसे 23 मार्च 1956 को मुल्क में नाफिज किया गया। 1956 का आइन 234 दफ़ात, 13 अबवाब और 6 गोशवारों पर मुश्तमिल था। आइए इसके आइन की अहम खसूसियात का मुताला करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहली हेडिंग आपकी बन सकती है इस्लामी जमहूरिया। पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया गया। मुल्क में वफाकी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत कायम किया गया। इस पॉइंट की हेडिंग बन सकती है वफाकी पार्लिमानी निज़ाम। आइन में अल्लाह ताला की हाकमियत यानी बादशाही या हुक्मरानी, इख्तियारात का अवामी नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का माहौल और अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी देने का ऐलान किया गया। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट की हेडिंग बन सकती है अल्लाह ताला की हाकमियत। आइन में इस बात की निशानदही कर दी गई कि शहरियों को बेहतर ज़िंदगी बसर करने और अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए मुकम्मल शहरी हकूक़ फ़राहम किए जाएंगे। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट की हेडिंग बन सकती है शहरी हकूक़। इस बात की ज़मानत फ़राहम की गई कि अदलिया अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए तमाम दबाव से आज़ाद होगी। आला अदालतों के जजों को मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट की हेडिंग बन सकती है अदलिया की आज़ादी। 1956 के दस्तूर के मुताबिक उर्दू और बंगाली दोनों को कौमी ज़बानें करार दिया गया। इस पॉइंट की हेडिंग बन सकती है कौमी ज़बानें। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि 1956 के आइन के मुताबिक कौमी ज़बानें कौन कौन सी थी। 1956 के आइन को तहरीरी शक्ल में तैयार किया गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी हेडिंग बन सकती है तहरीरी आइन। स्टूडेंट्स, अगला सबक है हमारा आइन की मनसूखी मानी रद्द कर देना या ख़त्म कर देना। 1956 का आइन 9 साल की अनथक मेहनत और कोशिशों के बाद मंजूर हुआ था। स्टूडेंट्स, आपने इस बात का ज़हन नशीन कर लेना है कि 1956 का आइन क़याम पाकिस्तान के बाद कितने साल बाद मंजूर हुआ था। 9 साल बाद।
مگر پاکستان کے مخصوص حالات اور سیاستدانوں کی باہمی چپکلش یعنی لڑائی جھگڑے، جمہوری اداروں میں فوج اور بیوروکریسی کی بے جا مداخلت، اعلیٰ قیادت کے فقدان یعنی کمی، اور گورنر جنرل کی حکومتی معاملات میں بے جا منمانی نے آئین کو زیادہ دیر تک نہ چلنے دیا۔ 1956 کا آئین 2 سال اور 7 ماہ تک نافذ رہا۔ اسٹوڈنٹس یہ آپ نے اچھے سے ذہن نشین کر لینا ہے۔ جس کے بعد اکتوبر 1958 میں پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے ملک کی جمہوری حکومت کو برطرف کر کے فوجی حکومت قائم کر دی اور تمام اختیارات خود سنبھال لیے۔ جنرل محمد ایوب خان نے 1956 کا آئین منسوخ کر دیا۔ اسٹوڈنٹس یہ آپ کو شارٹ کویسچن یا MCQs کے طور پر آ سکتا ہے، اس کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ تمام وفاقی اور صوبائی اسمبلیاں ختم کر دی اور خود صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھال لیا۔ اسٹوڈنٹس 1956 کا یہ آئین یہاں سے لے کے اور یہاں تک آپ کی ہیڈنگ بن سکتی ہے یہاں پہ جمہوری حکومت کی برطرفی اور مارشل لا کا قیام۔ اسٹوڈنٹس آج ہم نے پاکستان میں دستور سازی کے مراحل، 1956 کے آئین کی اہم خصوصیات، آئین کی منسوخی کا مطالعہ کیا ہے۔ آپ نے جتنی بھی اس کے اندر تاریخ ہیں اس کو اچھے سے ذہن نشین کر لینا ہے، آپ کو شارٹ کویسچن یا MCQs کے طور پر آ سکتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔